हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताती हूँ हाउ यू कैन फील कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और इन फ्रंट ऑफ योर नेबर्स और इन फ्रंट ऑफ योर एनी ऑफ द सराउंडिंग। एनी सराउंडिंग मीन्स एनी सराउंडिंग। सबसे पहला पॉइंट है वर्क ऑन योर माइंडसेट। यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए नोट किए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं, बिकॉज आई वॉन्ट जितना भी लंबा ये वीडियो हो, ये सेशन हो, मैं कुछ आपके साथ इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल या कुछ टेक अवे पॉइंट्स जरूर शेयर करूं। So सबसे पहले you have to replace your negative thoughts. Negative thoughts means you have to say in a positive manner that I am capable, I am strong and I can do it. So start. अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है, मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, चाहे आप अपने मिरर के सामने खड़े होइए एंड बोलना शुरू कीजिए दैट आई एम कैपेबल, आई एम इनफ एंड आई कैन डू इट. ओके. सेकेंड इज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ. हर किसी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है. वीकनेस एक्चुअली वीकनेस नहीं होती है, बट समटाइम्स क्या होता है, हम उसे ओवर एग्जैजरेट, जब कोई इंसान आपको बोल देता है यार तू तो बोलते समय हकलाता है, तू तुतलाता है, या पता है तुम्हारी ये आदत है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, मुझे ऐसा लगता है. लोग आपके जजमेंट आपको पास कर देते हैं एंड आपको लगता है कि वो आप हो, बट दैट इज नॉट यू. दैट इज जस्ट अ मेयर जजमेंट. So don't focus on that. So stop listening negative things about yourself. You can say okay, thank you, but that's not me. It's your thought about me. You don't have to disrespect the other person, but you can always firmly say no, that's not me. Third is adopt a growth mindset. आपको प्रगतिशील होना चाहिए हमेशा. ये सोचिए आज मैं ये हूँ तो, हाँ, कोई भी इंसान परफेक्ट बॉन्ड नहीं होता है. आप ये सोचिए आज मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ कैसे पहुंची. सपोज आज मैं किराए के घर में रह रहा हूँ तो मैं अपना घर कैसा लूँ. आज मेरे पास टू व्हीलर है, सपोज साइकिल है, कुछ भी नहीं है, तो मैं साइकिल कैसे लूँ, टू व्हीलर कैसे लूँ, गाड़ी कैसे लूँ. सो ऑलवेज बी इन अ ग्रोथ माइंडसेट. जितना ज़्यादा आप ग्रोथ माइंडसेट में रहेंगे तभी आपका गोल रहेगा टू डू समथिंग इन लाइफ. एंड इट्स नॉट अबाउट अचीविंग थिंग्स, इट्स अबाउट अचीविंग पॉजिटिविटी, पावर. दैट आपको लगेगा हाँ मैं इतना सशक्त हूँ कि मैं ये सब ले पाया हूँ खुद के दम पे. जब आपके आसपास खुद की छत रहती है ना सर के ऊपर, एंड कोई आपको ये नहीं बोल पाएगा दैट you have to vacate this house in just one day or 1 month, so you automatically feel good. आपको लगेगा मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना ये है. सो देयर शुड बी सम एसेट. आपका खुद का कोई ना कोई एसेट होना चाहिए, बीट एनीथिंग, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर, दैट्स अप टू यू. आपको कैसे अपना एसेट बनाना है. नाउ कम्स टू अ सेकेंड पॉइंट. टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस फॉर योर सेल्फ, नॉट जस्ट फॉर द सोसाइटी. क्योंकि कॉन्फिडेंट कई बार हम ये फील करते हैं कि यार मैं तो आज सूट पहन के गई या साड़ी पहन के गई, बट दूसरे ने तो जीन्स टॉप पहना था या प्रॉपर फॉर्मल्स पहने थे, सो उनके सामने तो मैं अच्छी फील नहीं कर. तो किसने आपको रोका है? अगर आपको लगता है उसमें आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ऑलवेज यू कैन बी एट दैट प्लेस. यू जस्ट हैव टू बाय थिंग्स. आपको लगता है आपको मेकअप वेयर करना है, स्टार्ट वेयरिंग द मेकअप. आपको लगता है रेड लिपस्टिक से आपको कॉन्फिडेंट आएगा, सो या दिस इज अ थियोरी. पिंक लिपस्टिक मीन्स लोग आपको थोड़ा गर्ली गर्ली समझते हैं. रेड मीन्स लोग आपको बॉसी समझते हैं. न्यूड मीन्स लोग आपको न्यूट्रल समझते हैं. सो wear lipsticks as per what you want to portray yourself. So start doing things जैसा आप दिखना चाहते हैं वैसा आप करो ना. जैसा आपको लोग अच्छे लगते हैं वैसा आप भी कर सकते हो. So do whatever makes you happy and whatever makes you confident. Third is improve your body language. लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, तो आप अपना पैर हिलाना बंद कीजिए. क्योंकि मोस्टली जो भी लोग नर्वस होते हैं, इंटरव्यूज में होते हैं, वो सबसे ज़्यादा अपना पैर हिलाते हैं या रिजिड होके बैठ जाते हैं, आई से आई कांटेक्ट नहीं करते, इधर उधर देखते रहेंगे. मीन्स यू आर नर्वस. सो डोंट, इफ यू आर एज वेल, बट आप इसे जज मत होने दीजिए. धीरे धीरे आप इसमें वर्क करोगे, ये जो प्रॉब्लम है ये भी आपकी सॉल्व हो जाएगी. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है स्पीक क्लियरली एंड स्टॉप फिजिटिंग. मतलब आप ये मतलब हकलाइए मत, बीच बीच में पॉज मत कीजिए.
एंड सब कुछ एक लाइन में बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है. टेक अ ब्रीथ, अपनी बात रखिए एंड पॉज एज वेल इन बिटवीन, क्योंकि जितना जो समझदार इंसान है वो अपनी बात कम वर्ड्स में पूरी कर देता है. आपको उसके लिए 100 लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. दैट इज आपको खुद के लिए बोलना पड़ेगा, खुद के लिए उठ के बोलना पड़ेगा. नो वन विल कम एट योर प्लेस टू स्पीक फॉर यू. यू हैव टू गेट अप एंड स्पीक फॉर योर सेल्फ. जहाँ भी आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, वर्क प्लेस हो, हॉस्टल हो, स्कूल हो, स्टार्ट स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ. यू हैव टू ओन इट, यू हैव टू टेक कॉल फॉर योर सेल्फ एंड देन ओनली लोग आपको समझेंगे. So speak clearly and start speaking for yourself. Next is build competence and knowledge. आपको लगता है कॉन्फिडेंट, सपोज मैं अभी जॉब का एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे जॉब में कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है. क्यों नहीं होगा? जब आपको डर होगा किसी चीज़ का. डर किस चीज़ का होता है? सब्जेक्ट का, कि आपको काम नहीं आता है. तो वाई नॉट प्रैक्टिस दैट वर्क? इट्स वेरी सिंपल. कोई भी इंसान पैदा नहीं होता है, आप सीखो उसे. आपको ऑलरेडी अगर आपको काम आ जाएगा, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करोगे. फिर आपको पोर्ट्रे भी नहीं करना पड़ेगा. इट कम्स फ्रॉम विद इन, इट कम्स फ्रॉम विद इन यू. सपोज मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देती हूँ. सपोज हर जॉब में एक्सेल की ज़रूरत सबको पड़ती है, राइट? जितने भी लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, एक्सेल की ज़रूरत, आप सब मेरे साथ अग्री करेंगे. एंड इफ यू आर अग्रीइंग विद मी, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट अग्री. सो एक्सेल की ज़रूरत सबको पड़ती है. एक्सेल आप सबको आता है? नहीं आता. आप कितनी देर रील्स चलाते हुए करते हो, ठीक है? आपको लगता है यार इस वजह से मेरा काम डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा. तो उसे सीखो, ओन इट. एंड इफ विल ओन इट, you'll automatically feel confident in your job, in front of others, in front of your boss. जब आपने के बॉस ने आपसे डेटा पूछा, मुझे बताओ इसमें क्या हुआ, यहाँ क्या प्रॉफिट मार्जिन है, आप अपना फटाफट से पिवट टेबल बना दोगे, गैंट चार्ट्स बना दोगे, बार चार्ट्स बना दोगे. एंड यू कैन शो इट, यू कैन टेक आउट द इन्फ्रेंस फ्रॉम इट, कि क्या इन्फ्रेंस आया है. ये चार्ट्स हुआ, बट इससे हुआ क्या है, हाउ आई एम एडिंग वैल्यू टू द कंपनी. सो या, दिस इज the fourth point. Now the very important point is surround yourself with positivity. पॉजिटिव लोगों के साथ रहना शुरू करो. और देखो, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है. अगर लोग पॉजिटिव नहीं मिले तो जिस चीज़ से भी आपको अच्छा फील हो, मे बी आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हो, फ्लावर लगाना शुरू कर सकते हो, किसी एनिमल को फीड करना शुरू कर सकते हो. आप चाहो तो पिजन को ग्रेन्स दे सकते हो, काउस को रोटी दे सकते हो, डॉग्स को ब्रेड क्रम्स दे सकते हो. वट एवर मेक्स यू फील हैप्पी, तो आप वो करिए. आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपका ऑरा में दिखेगा. क्योंकि देखिए, ये आपने भी फील की होगी, जो इंसान हमेशा सैड रहता है, हताश होकर बैठा रहता है, उसके साथ कोई भी बैठना पसंद नहीं करता है. तो उसे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील आएगा ही नहीं. उसे लगेगा यार कोई मेरे साथ नहीं बैठता है, ऐसा मुझ में क्या दिक्कत है. आप में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जब चेहरे पे हंसी ही नहीं रखोगे, आप अपना ऑरा ही पॉजिटिव नहीं रखोगे, हमेशा हताश रहोगे, डिप्रेस रहोगे, तो कोई भी आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा. एंड यू विल फील डीमोटिवेटेड एंड अंडर कॉन्फिडेंट. तो स्प्रेड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी. नाउ इज टेक एक्शन डिस्पाइट फेयर. जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग हमेशा डरते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा. आप डरते किस चीज़ से हो? आपको डर होता है, सपोज हमने जैसे जॉब का एग्जांपल लिया, तो लेट्स स्टिक टू द सेम एग्जांपल ओनली. जॉब चली गई तो क्या होगा? क्या होगा? आई शुड टेक एक्शन रेदर देन बी इन फियर. अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है, दूसरी ढूंढो. आपको लग रहा है दैट यू आर अंडर पेड, स्टार्ट सर्चिंग फॉर अदर जॉब. फियर में रहने से क्या होगा? वाई यू आर परेशान आप क्यों हो रहे हो? ये भी तो आपने ही ढूंढी है, कोई आपको लाया तो नहीं है कि आपको ये करना ही करना है. आई नो मनी इज इम्पॉर्टेंट, आई कंप्लीटली अग्री विद यू गाइस, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर ये सब करके भी आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ रिस्क है, इफ यू आर सेंसिंग सम रिस्क. कई बार होता है हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं, और कई बार एक्शन में भी रिस्क होता है, जब आपको सपोज सीधा सीधा मॉर्निंग्स मिल जाए. So it's a risk only, right? So take a break, think positive. अब आप इसको blessing in disguise, आप इसको कैसे blessing में बदल सकते हो? So start taking actions rather than
बी इन फियर कि कैसे होगा, क्या होगा। डू इट, यू विल डू इट। एक बार शुरू तो कीजिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। शुरू करने की बस हिम्मत कीजिए, खत्म अपने आप हो जाएगी चीजें। अब अगला पॉइंट आता है, डेवलप आई बिलोंग हियर मेंटालिटी। जब आप रूम में वॉक करते हो तो एरोगेंस के साथ वॉक मत कीजिए। नो आई डोंट ओन इट, ये तो मेरा है ही नहीं। डरिए मत कि लोग कैसे होंगे, लोग आपको जज कर रहे होंगे। आप पानी का ग्लास पी रहे होंगे या चाय पी रहे होंगे या कॉफी पी रहे होंगे या चम्मच से खा रहे हो या छुरी से खा रहे हो। सो स्टॉप दिस, ओन इट। आई बिलोंग हियर मेंटालिटी, दैट मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे यहाँ जज नहीं कर रहा है। एंड स्टॉप टेकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स कि मैंने सही तो किया ना, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। थिंक दैट जो आपने कर दिया, जो आप कर रहे हो, यू आर इनफ एंड इट इज़ वॉट इट इज़, एंड ये इतना ही हो सकता है। ऑलवेज लर्निंग का, देयर शुड बी सम स्कोप ऑफ लर्निंग, बट stop seeking validation in everything, so automatically you'll feel confident. Whatever you have done, it's what you think right. और हर किसी के राइट एंड रॉन्ग सोचने की शक्ति सबके पास होती है। हाँ, सबकी अपनी अपनी होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, बट स्टार्ट विद आई बिलोंग हियर मेंटालिटी। अगर आप घर में भी हो या इवन चलो लेट्स से फॉर हाउस वाइफ, आप ससुराल में भी हो, आप ये मत सोचिए आपका घर नहीं है। भाई क्यों आपका घर नहीं है? आपके पति का घर है, आपका घर है, आपका पूरा पूरा हक है। कोई आपसे बोल नहीं सकता दैट यू कांट डू दिस। सो स्टार्ट विद आई बिलोंग हियर मेंटालिटी, दिस इज माई थिंग। ऑटोमेटिकली यू फील कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ, बट इन अ क्लियर एंड कम्युनिकेशन मैनर। आपको लड़ाई नहीं करनी है किसी से, आपको बहुत फ्रेंडली होके आप जितना पोलाइट रहेंगे, देखो सामने वाले को भी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो आपको जबरदस्ती वो खाने दौड़ेगा। कुछ ना कुछ दोनों साइड से होती है दिक्कत। तो आप पोलाइट होके, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, घर पे हो, अपने इन लॉज के साथ हो, इफ यू आर पोलाइट, नो वन कैन रेज योर वॉइस ऑन, नो वन कैन रेज वॉइस ऑन यू। और अगर आपको सामने वाले की बात बुरी लग रही है, आप उसे एक पोलाइट वे में बोल सकते हो। यू कैन ऑलवेज सेट योर बाउंड्रीज, बट इन अ पोलाइट वे। सो हमेशा फिजिटिंग से बचिए। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, लोगों को लगेगा पक्का आपकी गलती है। सो जैसा मैंने बोला, जितना समझदार इंसान होता है कम बात में अपनी पूरी बात रख देता है, वैसे बनिए। एंड लव योरसेल्फ, जितना खुद से प्यार करोगे, ओन करोगे खुद को, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे। सो या आज का टॉपिक था फील कॉन्फिडेंट पे, एंड आई एम श्योर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको 1% भी कॉन्फिडेंस आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड कमेंट। प्लीज़ डू कमेंट टू दिस चैनल। एंड और भी अगर आपको लगता है इस वीडियो से आप किसी और की भी हेल्प करना चाहते हो, आप मे बी आपके रिलेटिव्स, नेबर्स, सो डू शेयर इट विद देम एज वेल। ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, ये मैं उन लोगों के लिए ही बोल रही हूँ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप उन लोगों तक इनकी मतलब ये वीडियो पहुँचाइए। थैंक यू सो मच गाइस।